अब फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। अर्थात यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हमें दिए गए हैं, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं जिसका मीनिंग स्पष्ट करने के लिए हमें इसे एक सेंटेंस में यूज़ करना है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेज दिया गया है टू रिंग द हार्ट। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है टू रिंग द हार्ट। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मेक सैड, अर्थात दुखी कर देना, या फिर कह सकते हैं टू डिस्ट्रेस, मेक सैड। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसका मीनिंग लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब है मेक सैड अर्थात दुखी करना। तो अगर आप इसका मीनिंग नहीं भी लिखते हैं ब्रैकेट में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस आपको केवल इसको एक सेंटेंस में यूज़ करना है। और इस जैसा कि टू रिंग द हार्ट का अर्थ होता है मेक सैड यानी कि दुखी करना। और फ्रेंड्स आजकल इस हाथरस वाले केस से ज़्यादा दुखी करने वाली कौन सी बात हो सकती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में इसे लिख सकते हैं कि हाथरस गैंग रेप केस, अर्थात जो हाथरस का गैंग रेप केस हुआ है अभी रिसेंटली ही, उसने हम सभी को दुखी कर दिया है। तो हैज़ रंग, यहाँ पे रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हैज़ के साथ। हैज़ रंग द हार्ट ऑफ एवरीवन। तो इस तरह से हम इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि हाथरस गैंग रेप केस हैज़ रंग द हार्ट ऑफ एवरीवन। जो हाथरस का गैंग रेप केस हुआ है उसने सभी के हृदय को दुखी कर दिया है। तो इस तरह से हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। तो नेक्स्ट ईडियम यहाँ पे दिया गया है ऑन द एज ऑफ। सेकेंड यहाँ पे है ऑन द एज ऑफ, ऑन द एज ऑफ। तो ऑन द एज ऑफ का मतलब होता है के किनारे, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं के कगार पर, के नज़दीक। ऑन द एज ऑफ के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेरी क्लोज। इसका मतलब क्या हो सकता है, वेरी क्लोज। जैसे इस लेसन में बताया गया था कि शी वॉज ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, वह भूखमरी के कगार पर थी। कगार पर का मतलब भूखमरी के बिल्कुल करीब थी। तो वेरी क्लोज इसका यहाँ पे सेंस होता है। अगर आप चाहें तो इसका मीनिंग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम इस प्रकार से अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि द कंपनी इज़ ऑन द एज ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, एकदम बंद होने के कगार पर है वो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कंपनी इज़ ऑन द एज ऑफ कोलैप्स, अर्थात यह कंपनी बंद होने के कगार पर है, ढहने के कगार पर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे इडियम देख लेते हैं जो कि दिया गया है टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ। यहाँ पे है टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ, टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ। तो यहाँ पे इसका मतलब एक झलक देखने से है, क्विक व्यू से है। यहाँ पे हम क्विक व्यू लिख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप देखते हैं जब भी कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और कुछ लोगों को जब कहीं भी जगह नहीं मिलता है, पीछे से दिखाई नहीं देते हैं, तो वो लोग कहीं पोल पे चढ़ जाएंगे, कहीं पेड़ पर चढ़ जाएंगे, कहीं दूसरे मंजिले पे चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ही क्लाइम्ड अ पोल, वह एक खंबे पर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड अ पोल टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ, टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ कैटरीना। यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लेते कैटरीना कहीं पे आई हुई थी, कैटरीना कैफ, और इनकी एक झलक देखने के लिए वह एक खंबे पर चढ़ गया। तो ही क्लाइम्ड अ पोल टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ कैटरीना कैफ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अ हैंडफुल ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ। और अगर देखा जाए तो हैंडफुल का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर। तो अ हैंडफुल ऑफ का मतलब एक मुट्ठी भर, अर्थात कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, और लिटिल कह सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि ही टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ क्वाइंस। अब अपनी जेब से, यानी कि फ्रॉम हिज पॉकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम हिज पॉकेट, अर्थात उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। ही टुक आउट अ हैंडफुल ऑफ क्वाइंस फ्रॉम हिज पॉकेट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ही इडियम्स पूछे गए थे इस लेसन में, और हमने चारों का आपको वाक्य प्रयोग करके बताया किस तरह से इसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो एक और भी फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, द पीपल ऑफ इंडिया हैव, अर्थात भारत के लोगों के पास है, फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए क्या है, होप है यानी उम्मीद है, पैशन यानी जुनून है, हेट्रेड घृणा है। तो इसमें से क्या कहा गया है कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट वाले में पैशन फिल किया जाएगा। सेकेंड है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, सेकेंड वाले में रिफ्यूजी फिल करेंगे। थर्ड यहाँ पे आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, तो यहाँ पे हमें डाउटलेस फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज के बाद रिफ्यूजीज होना चाहिए, तो इसमें रिफ्यूजीज रहेगा। और फ्रेंड्स कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इसमें कहीं भी रिफ्यूजीज लिखा ही नहीं गया है, तो यहाँ पे जो भी करेक्ट हमें पता होगा वही वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो दिया गया बस वही फिल करना है, क्योंकि इसमें कहीं भी रिफ्यूजीज़ दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे रिफ्यूजीज़ ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे घास फूस और कपड़े की छाया में रहते थे, तो यहाँ पे ग्रास होना चाहिए। यहाँ पे आयरन, स्टोन, सीमेंट, ग्रास दिया गया, जिसमें ग्रास वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इस फर्स्ट लेसन के वोकैबुलरी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को सॉल्व करके आपको बताया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।